अगर आपका पहला सवाल ये है कि मैं इतना तैयार श्यार होकर आज यहाँ क्यों बैठी हूँ, तो आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, फाइन। यू आर वॉचिंग मी ऑन कन्नू ब्रो, तो आप फाइन ही होने चाहिए, क्योंकि कन्नू ब्रो वीडियो ही इसलिए बनाती है कि आपको मज़ा आए। देखता नहीं है वैसे कोई, फॉलो भी नहीं करता, सब्सक्राइब भी नहीं करता, बट एनीवेज हसल रुकनी नहीं चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एनीवेज आज है हमारा महाशिवरात्रि। तो मैं आशा करती हूँ कि महादेव आपका मार्गदर्शन करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपसे प्यार करे जितना वो मुझसे प्यार करते हैं। सॉरी बट मेरे महादेव का दिन है आज। आई एम हैप्पी, वेरी वेरी। तो ओके, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, सरेंडर करना। सरेंडर, समर्पण, कितना प्यारा वर्ड है, समर्पण। अब इस समर्पण करना, ये सरेंडर करना किसी अरे गहरे के सामने की बात नहीं कर रही मैं। ईश्वर, आप जिसे भी ईश्वर मानते हैं, मेरे लिए मेरा ईश्वर मतलब एकदम पूरा हुड है मेरा, मतलब मेरा पूरा बातचीत, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो मेरे लिए मेरे पापा समान, मेरी मम्मी समान है मेरी शिव पार्वती, मेरे गुरु समान मेरे कृष्ण, मेरे प्रोटेक्टर, मेरी गार्ड, मेरे को एकदम डिवाइनली प्रोटेक्ट करने वाली मेरी महाकाली, मेरे हनुमान जी। तो मतलब मेरे ना ऐसे डिवाइड है, ठीक है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। बट मेरा माँ बाप से तो सभी ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो मैं अपने माँ बाप से प्यार करूँगी तो मेरे महादेव और माता पार्वती से ज़्यादा क्लोज हूँ। तो सरेंडर भी उनके सामने ही करना है, ठीक है। मैं कविताएं लिखती हूँ और मेरी कविता की एक लाइन है, एक नहीं 2-3-4 लाइन है, बताती हूँ। जो हुआ ही नहीं उसका भय क्यों है, जो हो गया उसका शोक क्यों है, कर्म ही कर्तव्य तेरा, कर्तव्य से तो दूर क्यों है, इंद्रियों पर रख नियंत्रण मगर तू इनका दास क्यों है, खुद का चाहे मित्र बन तू या फिर स्वयं का काल तू है, यात्रा है तेरी अधोगति से उदय तक और इस यात्रा में ईश्वर तेरे साथ है। जब हमें लगे ना कि हमारे ना कंट्रोल में नहीं है अब सिचुएशन, कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है, हम इस पे कुछ चेंज कर नहीं सकते, हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे मैं बता रही थी पिछले वीडियो में भी कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट ट्रैक फील कर रही हूँ। ऐसा कुछ अचानक से ठीक नहीं हुआ मेरी लाइफ में उस वीडियो के बाद या कुछ ये कहने के बाद कि भगवान जी ठीक कर दो। बट हाँ, मुझे एक शक्ति ज़रूर मिल गई है, क्योंकि मेरे अभी जितने भी सर्कमस्टेंस चल रहे हैं या तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पहले तो हमें उस पर विचार करना है कि ये जो प्रॉब्लम है, 3 क्वेश्चन सवाल पूछने अपने आप से। क्या ये प्रॉब्लम मेरी वजह से है, क्या इसकी रूट कॉज मैं हूं? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन पे हम जाएंगे, क्वेश्चन पे जाएगा नहीं। और अगर ना है इसका सवाल तो नहीं जाएंगे। जब तुम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ सकते हो, तब तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए ना। जैसे मेरे को भी टेंशन हो रही थी यार, मैं अभी बैठी हूँ, मैं तैयार हुई हूँ, सब कुछ, मैं कंटेंट वीडियो बनाती हूँ अपना, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है धर्मणी करके, और मैं बहुत एफर्ट्स डाल के वहाँ वीडियो बनाती हूँ। मेरा ये रहता है कि यार कभी कभार मेरा अकाउंट शैडो बैन हो जाता है, तो मैं कहती हूँ यार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब मैं तो इतना 100% दे रही हूँ अपना। तो पहले मैंने इससे पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इस प्रॉब्लम की जड़ हूँ? नो, मैं तो नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ ना। सेकंड, क्या ये प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन कर सकती हूँ? अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन पे जंप भी नहीं किया और मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया ईश्वर पर। जी अब आप संभालो, मेरे से तो नहीं हो रहा है, देखो मैं अपने एफर्ट्स डाल रही हूँ, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर प्रभु प्रिय। देखो मेहंदी मेरी, वाह आती नहीं बनानी, बट ठीक है। तो कर्म करो, फल की चिंता ना करो। मैं ये मतलब समझाती भी हूँ खुद को भी और आपको भी यही बोलूँगी, जब तुम्हें लगे कि सिचुएशन का सोल्यूशन तुम कर सकते हो, तुम उसको ठीक कर सकते हो, तो ठीक है, उस पर काम करो। तो तुम्हारा रोना भी जायज़ लगता है। पर जब तुम्हें पता है कि यार ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो किस बात का गम ही किस बात का, छोड़ दो ना।
लाइफ उतनी सीरियस है नहीं जितना हम बना लेते हैं उसको। इमेजिन करो, देखो जैसे मैं बहुत क्योटिक हूँ। मुझे पसंद है कि मैं ड्रामा में इन्वॉल्व रहूँ, नॉट वो टॉक्सिक ड्रामा मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है लाइफ में, मैं बोरिंग नहीं बैठ सकती, मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ। और अभी ये जो चल रहा है ये भी शायद मेरे ड्रामा का ही पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं यहाँ पे ना एक वो आता है, मैं किसकी वो वानाबी एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, देखो भाई मैं कितनी कूल हूँ। नो, जस्ट टेलिंग यू कि बोरिंग लाइफ को फन बनाओ यार। इमेजिन करो वी आर इन अ मूवी भाई, और ये जो लाइफ है ना इसके मेन कैरेक्टर हम ही हैं। ये लाइफ की रियलिटी को क्रिएट करने का पेन हमारे हाथ में है। वो टीवी हमारा टीवी जो है, टीवी मतलब लाइफ, उसका रिमोट हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे तो अच्छे चैनल भी लगा सकते हैं, हम चाहेंगे तो खराब भी लगा सकते हैं, और वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारे व्यवहार पे। मैं नहीं कह रही हूँ कि इमोशंस फील ही मत करो, पूरे करो भाई। क्या मूवीज में रोने वाले सीन नहीं होते हैं, हंसने वाले सीन नहीं होते हैं? ब्रूनो वाई भौंकता रहता है बस। रुको एक सेकेंड, हाँ सेइंग, मूवी में रोने वाले सीन नहीं होते हैं, वहाँ बीच में ड्रामा नहीं होता है क्या? वहाँ लड़ाई नहीं होती है क्या? वहाँ डिप्रेस नहीं होता वो मेन कैरेक्टर? तो ये मूवी के डायरेक्टर कौन है? महादेव। वो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है? जब तुम्हें लगे ना कि अब ज़्यादा ही हो रहा है, नहीं इतना नहीं सहा जा रहा, लाइक मैं अभी तो फन में बोल रही हूँ, बट आई डू फील समटाइम्स चीज़ें हमें लगती है कि नहीं अब ठीक ही नहीं हो पाएगी। हमारे मम्मी की फ्रेंड्स आई नहीं चाहिए, ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, अभी आ रहा है मन में से बोलने के लोग, ठीक है? मैं कह रही हूँ जब तुम्हें लगे ना यार सिचुएशन नहीं है यार तुम्हारे कंट्रोल में, तो सिर्फ हेल्प मांगो। तुम कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो, तुम अपना दिमाग मत लड़ाओ। तुम दिमाग लड़ाओगे, तुम ओवर थिंकिंग करोगे ना, बाल झड़ेंगे तुम्हारे, ये टकले हो जाओगे टकले। ये तुम्हें क्या लगता है कि इतने कम बाल मेरे क्यों हैं? क्योंकि मैंने टेंशन ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम ना लो। और अगर आप मेरे से एज में बड़े हो, वैसे तो मैं अपने एज ग्रुप वाले लोगों के लिए बनाती हूँ वीडियोस, बट अगर आप मेरे से एज में बड़े हो और आप भी नहीं समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ आप समझ जाओ, टकले हो जाओगे ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो। इतना छोटा सा दिमाग है हमारा, सबसे बॉडी में देखो, बॉडी सब इतना लाइक अच्छा है, बट दिमाग इतना छोटा सा होता है। स्टिल छोटा पैकेट बड़ा दबागा, क्या बोल रही हूँ मैं? तो लाइफ में स्ट्रेस ना लो, इतना मत लो, और लेना है ना एक बार में रो दो। और किसके सामने? हेड के सामने। हेड ईश्वर। मुझे याद है, मैं इस बात में हिचकिचाती नहीं हूँ। रोना आता है रो, गुस्सा आता है गुस्सा करो, पर लिमिट में और सही जगह। ये नहीं कि एरी एरी की जगह पे रो भी रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, हंस भी रहे हो। नो, इमोशंस को मैनेज करना भी आना चाहिए आपको। एक सेकेंड प्लीज, बोलना पड़ता है। मैं कह रही हूँ इमोशंस को भी निकालने का तरीका होता है सही जगह पे। ये नहीं कि इसका गुस्सा उसमें निकाल दिया, इधर का गुस्सा इधर निकाल दिया, जहाँ रोना नहीं चाहिए वहाँ रो दिया, और जहाँ रोना चाहिए वहाँ नहीं रो रहा है। ये नहीं चलता, ओके? मेरे को रोना था, मेरे को एक बहुत लाइक इतना हैवी हो गया था यहाँ पे हार्ट पे। जस्ट तो नहीं कर रही हूँ, कर लो। तो मैं गई मंदिर के पास, आई क्राइड अ लॉट, एंड देन उसके बाद फिर मैं कितने अरमान जागे तेरे वास्ते डांस करने लगे, मतलब सिंपल अपना। क्योंकि तुम्हें वो ऐसा ना, वो इमोशन यहाँ पे स्टक हो जाता है, तुम उन्हें सप्रेस करते रहते हो, वो बढ़ता जाता है, पाइल अप हो जाता है, और वो कॉज करता है डिप्रेशन, ठीक है? और फिर तुम सैड हो जाते हो। वो गंदी बात है, अच्छा नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। इतना स्ट्रेस मत लो, लाइफ इतनी सीरियस है नहीं। समटाइम्स लो भी, ऐसा नहीं कि मत ही लो, बट टकले हो जाओगे। बार बार क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि देखो यार, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे को इस महाशिवरात्रि में भगवान जी से यही बोला था, मेरी ओवर थिंकिंग कम कर दो प्लीज़। जो चीज़ हुई भी नहीं होती, मैं उसको कंक्लूजन निकाल के बैठ जाती हूँ कि पता है ऐसा। मैं मानती हूँ, ठीक है, मैं जितना ओवर थिंक करती हूँ वो सच हो जाता है, बट इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब मैं ओवर थिंक करती हूँ ना, तो मैं मैं बुरा ही सोचती हूँ,
ओवर थिंकिंग में कोई अपने लिए अच्छा सोचती नहीं हूँ मैं, ना तुम सोचते होगे अच्छे लिए अपना अच्छा कुछ भी। ओवर थिंकिंग में हम खराब ही सोचते हैं अपने बारे में, और जब हम खराब सोचते हैं और हम खराब नेगेटिव चीज़ को इतनी पावर दे देते हैं सबकॉन्शियसली, तो वो चीज़ हो जाती है हमारे साथ, हमारा बिहेवियर ही वैसा हो जाता है उसके बाद। तो मैं पहले से उसका प्राइड लेती थी कि ओवर थिंकिंग में जब करती हूँ ना तो एकदम सही चीज़ बोलती हूँ, एकदम सटीक चीज़ होती है। नहीं इडियट, गधी, डम्बो, वो होता है इसलिए क्योंकि तू उस चीज़ को पावर ही देती है, तेरा माइंड ही उस हिसाब से वर्क करता है कि अगर ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो ये हो रहा है तो वो। समटाइम्स ओवर थिंकिंग अच्छी होती है, बट जो चीज़ का हुआ ही नहीं है, कुछ भी पता वता है नहीं, क्यों सोच सोच के दिमाग का कूड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं होता इससे, बस बाल झड़ेंगे, गंजे हो जाओगे अगेन। तो सरेंडर करो। ये मतलब जैसे मेरे को लगता है कि ना वी ऑल आर कनेक्टेड, ऑल सोल्स आर कनेक्टेड। और लेटली मेरे फ्रेंड्स भी, जो मेरी महिला मित्र मंडल है जिसके बारे में मैंने बताया था, उनको भी ना मतलब थोड़ा सैड सैड ही फील हो रहा है, तो सबकी कनेक्टेड है एनर्जी। तो मेरे को लगता है कि एट दिस मोमेंट हम सभी को सरेंडर कर देना चाहिए महादेव से, और प्रे करना चाहिए कि मुझे नहीं पता ये सिचुएशन कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, बट मुझे शक्ति दो कि ये समय निकल जाए, ये जो दुख को सहने वाली सहनशीलता मेरे अंदर बढ़ा दो। एक मंत्र है, गुहता गुह्यम तमो वियता विश्वम मात्रणम ज्योतिष्कर्ता यदश्मसी। हे प्रभु, हमारा मन है, हमारा जो ये है अंधेरे में अज्ञान में भरा है, यहाँ पे प्रकाश जला दो ज्ञान का, और हमें इस गुफा से ले जाओ। यहाँ अनेक खा जाने वाले राक्षस हमें सता रहे हैं। राक्षस कौन? रियल डीमंस नहीं, हमारे खुद का ही वो डार्क साइड, हमारा शेडो पार्ट, जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। लोग तुम्हें एडवाइस देंगे कि डोंट क्राई फॉर दिस पर्सन, डोंट क्राई, या वो, मैं कहूँगी रो रो। जब तुम रोते हो ना तो वो इमोशंस बाहर आते हैं, एंड वो इमोशंस बाहर आएंगे तो अच्छे इमोशंस को भी टाइम मिलेगा लाइफ में से आने का, खुशी से। जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना, मुझे दूसरी खुशी होती है कि अब तो कुछ अच्छा होने वाला है पता नहीं क्यों। और जब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो मेरे को रहता है यार अभी अच्छा चल रहा है। तो हाँ, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं करी, मैं प्रेजेंट मोमेंट पे ही नहीं रहती हूँ। देखो आपसे बात करके रियलाइज हुआ मुझे, हम प्रेजेंट मोमेंट पे ही नहीं रहते हैं। जब मैं अच्छे मोमेंट पे होती हूँ, मैं ये सोच के परेशान होती हूँ कि यार कुछ तो बदलने वाला है, यार मैं कहाँ गया है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं बुरे मोमेंट पे जाती हूँ तब मैं अच्छे मोमेंट की ये अच्छा होने वाला है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही नहीं रहते हैं, पास में जी रहे होते हैं, फ्यूचर में रह रहे होते हैं। जो प्रेजेंट है उसको तो हम कूड़ा कर रहे हैं। क्या उसका मतलब, क्या है फिर प्रेजेंट का मतलब? वर्तमान में तुमने आग लगा दी। इसीलिए इस शिवरात्रि हमें करना है सरेंडर। आज मेरा फास्ट है, मेरा फास्ट ही समर्पण के लिए है। मैं वैसे वो इंसान हूँ नहीं जो ज़्यादा फास्ट वगैरह रखे, बहुत कम रखती हूँ। एंड बिकॉज महादेव है, महादेव तो लव है, महादेव एंड माता। देख, नवरात्रे रखती हूँ, महाशिवरात्रि भी, और जन्माष्टमी भी रखती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा फास्ट नहीं रखती हूँ, बट ऐसे मेन ओकेजन्स पे रखती हूँ, वो भी कभी कभार नहीं रखती हूँ। तो आज जो मेरे को था कि आज दिल से ही आया मेरे। देख, मैं आज शिवलिंग पे जल भी चढ़ा रही थी ना, मुझे तब भी ऐसा मेरा पूरा गला ऐसा हो रहा था। चीज़ें मेरी लाइफ में अभी भी ऐसा कोई फन नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है, बट जब मुझे पता है कि चीज़ें सारी मेरे को बुरा फील करवा रही है, मेरे आसपास के लोग मुझे बुरा फील करवा रहे हैं, उसके बावजूद होने के बाद भी मैं क्या खुद को भी बुरा ही फील करवाऊँ? उनके इमोशंस मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, उनका बिहेवियर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं खुद का बिहेवियर खुद के साथ तो अच्छा रख सकती हूँ ना। खुद को क्यों ब्लेम देना है किसी भी चीज़ के लिए? मेरा फंडा सिंपल हो गया कि जब तक गलती मैं ना करूँ, अपन बुरा नहीं मानेगा, ना अपने आप को बुरा फील करवाएगा, बिकॉज ये बॉडी मेरी 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 डिसीजन पे चलेगी, ना कि किसी और के। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको समझ आया होगा मैंने क्या बोला, नहीं भी आया तो पता नहीं। सो मैं आशा करती हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे यहाँ पे और कन्नूरों पे, और
सरेंडर करेंगे अपनी सोल को परमात्मा को। सो या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट। खत्म, टाटा, गुड बाय।